हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया है और उसमें आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। राइट, तो कुछ तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं जो आपको पसंद भी आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। व्हाट इज रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, राइट। सो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज, ये आपको पहले ही से पता है, इट इज नोन एज सेरीकल्चर। सो rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture. Which of the following is not a type of silk? बच्चों जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपको नॉट पर ज्यादा इंफसाइज करना है ना, कि कौन सा सिल्क का एग्जाम्पल नहीं है। तो मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, मॉथ सिल्क नहीं है। तो मॉथ सिल्क जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन बीइंग यहां पर पूछा गया है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली वांटेड टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर विदाउट किलिंग द एनिमल, विदाउट किलिंग द एनिमल। तो एक गिफ्ट भी लेना है लेकिन एनिमल को किल नहीं करना है, तो पहले कौन सा गिफ्ट बाय करें। तो अगर आप देखिए, अगर आप सिल्क स्कार्फ की बात करते हैं तो अगर आप सिल्क स्कार्फ खरीदते हैं तो आपको किसको, सिल्क जो कैटरपिलर है उसको मारना पड़ेगा। अगर आप एनिमल फर की बात करते हैं तो आपको एनिमल को किल करना पड़ेगा। लेदर जैकेट की बात करेंगे तो आपको एनिमल को अगेन किल करना पड़ेगा। लेकिन जो वूलन शॉल है इसमें आपको एनिमल को किल नहीं करना पड़ेगा, खाली शेयरिंग से आप हेयर्स ऑब्टेन करते हैं, फिर प्रोसेस करके आप वूल ऑब्टेन कर लेते हैं। दैट मीन्स इस प्रोसेस में या जो वूलन शॉल है उसमें एनिमल की किलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहां पर जो पहेली है उसके लिए वूलन शॉल जो होगा दैट वुड बी द बेस्ट गिफ्ट आइटम। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये आप दो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो कहां से मिलेगा, ये सिल्कवर्म से मिलेगा है ना, उसके सलाइवा से मिलेगा, कोकून से मिलेगा। तो आप देख लेते हैं जरा ऑप्शंस कौन कौन से हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। ओके, तो फ्लीज ऑफ शीप से तो वूल मिलता है, कॉटन बॉल से तो कॉटन मिलेगा, जूट स्टॉक से तो जूट मिलेगा, तो बच क्या गया, कोकून। कोकून से ही आपको क्या मिलेगा, कोकून से ही आपको मिलेगा सिल्क फाइबर, है ना, इजी है। नेक्स्ट, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैन नॉट बी। तो जब भी कैन नॉट बी होता है आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है, राइट। तो एक बार देखते हैं, गोट से आप वूल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लामा से वूल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एप्का से वूल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बच गया मॉथ, जिससे कि आप वूल नहीं लेते हैं, आप उससे क्या ऑब्टेन करते हैं, आप सिल्क ऑब्टेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता क्या है बच्चों, ये आपको पहले ही पता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम लोग गुड क्वालिटी ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो जरा ऑप्शंस थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेलेक्टिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, तो क्या हम ऑफस्प्रिंग सेलेक्ट करते हैं विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ओके, आगे भी देखते हैं। सिलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिए जब आप पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं जिनमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स में ही तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी आती है। दैट मीन्स हम लोग सेलेक्ट क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को जिनके पास क्या होता है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर उन पेरेंट्स को जब क्रॉस कराते हैं, फिर जो उन पेरेंट्स के जो यंग वंस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट शीप शेयरिंग शेड। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, शीप शेयरिंग शेड। तो शेयरिंग में क्या होता है, आपका हेयर रिमूवल ही तो होगा, मतलब फ्लीस का रिमूवल ही होगा। ओके, देखिए आ गया रिमूवल ऑफ फ्लीस, है ना। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। सेपरेटिंग हेयर्स फ्रॉम डिफरेंट, सेपरेटिंग हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, तो ये तो सॉर्टिंग है,
ये शेयरिंग शेड में नहीं होगा। वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर, ये तो स्कोरिंग है, ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। और रोलिंग होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या यहाँ पर, रिमूवल ऑफ फ्लीस ही किसमें होगा, शेयरिंग शेड में। और ये करेगा कौन, ये करेगा शेयरर, है ना। रिमूवल ऑफ फ्लीस क्या करते हैं, कौन करता है, शेयरर ही तो करेगा। फ्लीस क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो हेयर्स है along with the very thin dead skin layer is known as fleece. The term sericulture is used for, तो हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, rearing of silkworm for obtaining silk। तो रेयर करना, उनको पालना पोसना, यही क्या होता है, सेरिकल्चर। तो ऑप्शंस देखते हैं, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया नहीं, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, मेकिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक फ्रॉम सिल्क यार्न, ये नहीं है, ये वीविंग का पार्ट है। प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज, ये भी वीविंग का ही पार्ट है, राइट। तो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म को रेयर करना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। व्हाट इज रीलिंग ऑफ सिल्क, तो बच्चों देखिए रीलिंग एक बार देख लेते हैं। जो कोकून होता है, कोकून को जब आप बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, उसके बाद में से कोकून बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, जो सलाइवा हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है, और कैटरपिलर मर जाता है। फिर ये सलाइवा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, जिसको कोकून से निकाल कर आप किसी सर्कुलर अरेंजमेंट पर उसको फिर से रोल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग, मतलब टेकिंग आउट ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कोकून and rolling it on a circular pattern or circular arrangement is known as reeling। तो कोकून से निकालने के प्रोसेस को रीलिंग कहेंगे। जरा ऑप्शंस देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील्स, ओके, सिल्क रील्स बनाना, ठीक है। एक बार और देखते हैं, स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर, वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून। तो ये ज्यादा सही ऑप्शन है। देखिए बच्चों, प्रोसेस ऑफ मेकिंग रील्स, सिल्क रील्स, तो इसको भी हम लोग सिल्क रील ही बोलते हैं, है ना, सिल्क रील बोलते हैं, क्योंकि घर में आपका जो धागा आता है उसको भी तो हम लोग रील ही बोलते हैं। तो एक सर्कुलर जो पाइप होता है उस पर धागे को लपेटा जाता है। तो जो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, टेकिंग सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कोकून एंड अरेंजिंग देम ऑन सर्कुलर रील्स इज नोन एज रीलिंग। तो क्योंकि दोनों ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून ये ज्यादा सही है। उसके बाद आप उसको लपेटिए सर्कुलर पर, स्क्वायर पर, वो बात की बात है। लेकिन जो पहली चीज क्या है कि टेकिंग ऑफ सिल्क थ्रेड, वो ज्यादा नेसेसरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, इस प्रोसेस को बोलोगे आप रीलिंग, राइट। नेक्स्ट, सिल्कवर्म सिक्रीट फाइबर मेड अप ऑफ। तो अब देखिए ऑप्शंस में क्या हो सकते हैं। पहली चीज, सिल्कवर्म क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करेगा, है ना। मेड अप ऑफ, तो मेड अप ऑफ सलाइवा किस चीज से मिलकर बना होगा, प्रोटीन से मिलकर बना होगा। यस, इट इज ऑफ प्रोटीनेशियस नेचर, इट इज ऑफ प्रोटीनेशियस नेचर। तो जो सिल्क है दैट इज बेसिकली प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ सलाइवा ऑफ सिल्कवर्म, ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखिए इसमें क्या है, डैश एंड डैश फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो आपको तो दो ही चीजें पता है अभी, क्या, वूल और सिल्क, इन्हीं को तो आप वहां से ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, है ना, वूल एंड सिल्क। इसके बाद क्या हो जाएगा, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम, अभी आपको बताया, सलाइवा ऑफ सिल्कवर्म, सलाइवा ऑफ सिल्कवर्म, है ना, अभी आपको बताया मैंने। इसके बाद वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर्स, हेयर्स, उनके बॉडी पर क्या होते हैं, लॉट ऑफ हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स ऑन देयर बॉडी। और हेयर ट्रैप लॉट ऑफ एयर, हेयर ट्रैप लॉट ऑफ एयर। और एयर क्या होता है, इट इज पुअर कंडक्टर, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसी की वजह से जो हेयरी एनिमल्स होते हैं उनको ठंड कम लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हेयर ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर, एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर क्या है, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से जो बॉडी हीट है वो लॉस नहीं होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो मतलब वार्म रहता है। बॉडी हीट लॉस ना होने की वजह से बॉडी हीट या बॉडी का टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा। इसके बाद बात करते हैं, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स लिख देते हैं बट उसको करेक्ट नहीं करते हैं, है ना बच्चों। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए,
आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही करना भी जरूरी है। तो देखते हैं, सिल्क वर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, दिस इज ट्रू, है ना, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इन इंडिया कैमल एंड गोट्स आर जनरली रेयर फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ये तो ठीक नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वूल कहां से इंडिया में ज्यादा से ज्यादा वूल कहां से मिलता है, वो मिलता है आपको कहां से, शीप से, है ना। तो शीप से आप क्या कर सकते हैं, वूल को ऑब्टेन करते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स था। और अगर आप गोट और कैमल को रिप्लेस कर देंगे बाय शीप तो ये सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेल्वीकल्चर, सेल्वी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये सीरीकल्चर होगा, सीरीकल्चर, राइट, सेरीकल्चर, जो भी आप कहना चाहें। तो ये भी फॉल्स था, तो अगर सेल्वी की जगह सेरीकल्चर कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्कोरिंग, ये तो बिल्कुल सही बात है। पहले आप वूल्स को, वो जो हेयर्स है उनको क्लीन करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आप उसको सॉर्ट करेंगे, राइट, ये ट्रू है, ये टी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, याक हेयर इज नॉट यूज टू मेक वूलन फाइबर, ये तो गलत बात है भाई, याक हेयर से भी आप वूलन फाइबर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे सही करेंगे, आप नॉट को हटा दीजिए तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ओके, तो जब भी ट्रू फॉल्स आता है और अगर फॉल्स होगा तो आपको करेक्ट करना पड़ता है, तो इसके भी मार्क्स एलोकेटेड होते हैं। बहुत बार बच्चे खाली ट्रू फॉल्स लिखकर छोड़ के चले आते, तो ये गलती नहीं करनी है बच्चों। नेक्स्ट, हाउ डू हेयर्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के बीच में क्या ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। हेयर्स के बीच में क्या ट्रैप होगा, एयर, है ना। और आपको पता है कि जो एयर है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो बॉडी हीट है इसको ये ट्रांसफर नहीं होने देगी, जो ट्रांसफर होगा वो रुक जाएगा। तो जब बॉडी हीट लॉस ही नहीं हो रही, दैट मीन्स जो बॉडी की हीट है वो मेंटेन रहेगी, दैट मीन्स बॉडी वार्म रहेगी। तो फिर से एक बार, सिंस एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द हेयर्स एंड एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ दिस द बॉडी रिमेन्स वार्म। ओके, नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद गिवन इन कॉलम 2, तो जब भी मैच द कॉलम आए बच्चों, सबसे सिंपलर से शुरू करिए जिसमें आप 100% श्योर होते हैं। तो आपको पता ही है स्कोरिंग किससे रिलेटेड है, स्कोरिंग किससे, वूल से रिलेटेड है, क्लीनिंग ऑफ वूल या क्लीनिंग ऑफ हेयर्स, तो ये क्या होगा, ये शेडेड हेयर से रिलेटेड है ना। मलबरी लीव्स, ये सिल्कवर्म से रिलेटेड है। अब जरा देखिए, याक वूल और अंगोरा गोट, तो आप देखो याक कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बत और लद्दाख, है ना। और फिर बच कौन सा गया, अंगोरा गोट ही बच गया खाली, तो ये हो गया। तो अगर आप सबसे सिंपल से शुरू करेंगे फिर चीजें बहुत आसान होती जाएंगी आपके लिए। ओके, नेक्स्ट, वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम फ्लीस, तो अलग अलग स्टेप्स हैं, आपको क्या करना होगा, राइट द अबव स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या सीक्वेंस होगा भाई, सबसे पहले होगा शेयरिंग, सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पर कौन आना चाहिए, शेयरिंग आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन आना चाहिए, स्कोरिंग आना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पर क्या होगा, सॉर्टिंग होगा, सॉर्टिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर बर्ड्स को निकाला जाएगा और फिर फाइनली उनको क्या किया जाएगा, डाई किया जाएगा। तो बच्चों अगर आपको एकदम लॉजिकल सीक्वेंस याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, some wools are some words are related to silk which are jumbled up. Okay, write them in their correct form. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो so this is what, this is sericulture, right, this is sericulture, sericulture. Okay, sericulture. नेक्स्ट क्या है, दिस इज सिल्कवर्म, दिस इज सिल्कवर्म, राइट। नेक्स्ट इज मलबेरी, 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 एंड लास्ट इज रीलिंग, लास्ट इज रीलिंग।
लास्ट इज व्हाट, लास्ट इज रीलिंग। ओके, तो ये जम्बल्ड अप है, बस आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये सिल्क से रिलेटेड है, तो आपको फोकस करना होगा सिल्क से रिलेटेड टर्म्स को सोचने के लिए, उस पे फिर आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी है, थोड़ा इसको देखते हैं। 3 rings of circle with letters in them are present. Sum of these letters in each ring can form name of one wool yielding animal. तो ध्यान देखिए, sum of these letters, जरूरी नहीं कि सारे के सारे हो, लेकिन कुछ वर्ड्स होंगे और वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें फोकस अब किधर करना है, वूल यील्डिंग एनिमल्स पर फोकस करना है। तो जरा सबसे इनर वाले की बात करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कम लेटर्स है तो आपको बहुत आसानी से नाम दिख जाएगा। क्या है ये, YAK, ये क्या हो गया, याक, YAK, है ना। जरा सेकंड में आप ढूंढना शुरू कीजिए, सेकंड में ढूंढिए तो आपको दिखेगा CAMEL, कैमल, है ना। तो यहां से भी आपको क्या मिल जा रहा है, यहां से भी आपको मिल जा रहा है, हेयर्स मिल जाएंगे, राइट और नॉट। और अगर लास्ट बात करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा SHEEP, राइट। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि आपको यहाँ पर वूल यील्डिंग की बात की गई है तो आपको बहुत सारा फोकस किसमें करना पड़ेगा, वूल यील्डिंग एनिमल्स पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा, तो आप जल्दी से आंसर गेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में आपको अलग अलग फोटोग्राफ्स दी गई हैं और आपको वेरियस स्टेजेस की बात करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है एग्स, दीज आर एग्स, राइट। ये क्या है, दिस इज कैटरपिलर, what is this is cocoon, and what is this is pupa। कोकून और प्यूपा में डिफरेंस क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा अरेंजमेंट दिखाया गया है तो इसलिए कोकून हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेज दिखाई गई है तो इसलिए ये प्यूपा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, एग, कैटरपिलर, कोकून और प्यूपा, है ना बच्चों। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बच्चों देखिए, स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो पहले आप सीक्वेंस मन में ही याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एग होगा, फिर लार्वा होगा, फिर क्या होगा, कोकून होगा, और फिर यहां से आपका अलग अलग स्टेप जैसे कि रीलिंग हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एग, चला ढूंढते हैं। तो एग्स आर वार्म, तो पहले तो एग्स वार्म कर दिए गए, ये तो ठीक नहीं है। फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून, ये तो लास्ट स्टेप है। आफ्टर 25 to 30 days दे स्टॉप ईटिंग एंड स्पिनिंग कोकून, ये मतलब कोकून तक पहुंच गए हैं। लार्वे और कैटरपिलर ऑफ सिल्कवर्म आर केप्ट इन ट्रेस, हाँ ये बात सही है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, तो ये फर्स्ट नंबर होगा। जब तक एग नहीं मिलेंगे तब तक आगे काम कैसे बनेगा। तो एग मिल गए, फिर अब आपको पता है कि एग को जब आप सुटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं तो वहां से आपको अब क्या मिलता है, वहां से आपको मिलता है लार्वा, वहां से आपको क्या मिलता है, लार्वा। फिर लार्वा को आप बैम्बू ट्रेज में रखते थे और उनको आप खूब खाने पीने के लिए देते थे, है ना। फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स देते थे, तो लार्वा सिर्फ खाता रहता था और लगभग 1 महीने के बाद वो फिर कोकून का फॉर्मेशन करता था, याद आया, ठीक है। फिर आप क्या करते थे, कोकून को आप बॉइलिंग वाटर में रखते थे और उसके बाद फिर क्या करते थे, फाइबर को आप ऑब्टेन कर लेते थे, है ना। तो लॉजिकल है, पहले एग्स होंगे, फिर आप उनको इंक्यूबेट करेंगे, वहां से लार्वा निकालेंगे, लार्वा को आप मलबेरी लीव्स देंगे, मलबेरी लीव्स खाता रहेगा, फिर फाइनली वो कोकून बनाएगा। कोकून को आप क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और फिर वहां से आप क्या करेंगे, सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए होलसेल वुलन फाइबर डीलर है, होलसेल वुलन फाइबर डीलर है, तो उसको क्या चाहिए, अलग अलग टेक्सचर मिले हैं, किसके, अलग अलग वुलन फाइबर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर सॉर्टेड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो अलग अलग टेक्सचर के वूल हैं, तो उसको कैसे कैसे यूज करेगा।
तो हमने जैसे आपको कहा है कि सबसे आसान से शुरू कीजिए, तो देखिए वूलन कारपेट। कारपेट क्या होता है? कालीन, जो कि बहुत ही रफ होता है। तो आप इन सारे एनिमल्स में से ऐसा एनिमल ढूंढिए जिसके जो हेयर्स होंगे वो काफी रफ से होंगे। तो आपको दिख रहा है कौन सा? कैमल। तो कैमल वूल जो होगा वो रफ होगा, तो आप कैमल वूल से आप क्या बना सकते हैं? कारपेट बना सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है, राइट। इसके बाद पश्मीना। पश्मीना का मतलब क्या हो गया? कश्मीर। कश्मीर है ना, तो पश्मीना शॉल और कश्मीर गोट से ही ऑप्टेन होती है, तो ये हो जाएगा कश्मीर। बेबी ब्लैंकेट, तो बेबी के लिए बहुत जो भी चीजें चाहिए होती है वो बहुत ही सॉफ्ट चाहिए होती है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट चाहिए होती है। तो एक्सट्रीमली सॉफ्ट आपको कहां से मिलेगा? वो मिलेगा अंगोरा, अंगोरा गोट से। ठीक है, तो अंगोरा गोट से आपको क्या मिल जाएगा? अंगोरा वूल मिल जाएगा। और वूलन स्वेटर वो आप जो नॉर्मली पहनते हैं, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप वूल। ओके, तो बच्चों जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन, ठीक है, जिसमें कि आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, फिर चीजें आपके लिए थोड़ी और आसान होती चली जाती हैं, राइट। तो बच्चों आई होप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता थे, कुछ क्वेश्चंस आपको शायद ना पता हो, लेकिन आई होप अब आपको वो पता लग गए होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।